गजेंद्र यादव मिनिस्टर को अचानक सपना आता है कि उनकी खुद की क्वालिटी खराब है। लोग बताते हैं हमको जब ये साइकिल उनके घर पहुंचती है, इसके आप स्पोक, इसका टायर, इसका ट्यूब, इसका मडगार्ड, इसका फ्रेम, इसका सब घटिया क्वालिटी का। ये घंटी नहीं बज रही, बाकी साइकिल का आप चलाएंगे देखिए एक आइटम अलग अलग आवाज आ रही साइकिल में। तो वो अपनी क्वालिटी जैसे ही लोगों को यहाँ पे गिफ्ट भी बांट रही है। डबल इंजन सरकार में इतना असेंबली का काम हो रहा है। पार्षद इनका, MIC इनका, जोन अध्यक्ष इनका, विधायक इनका, महापौर इनका, मंत्री इनका, सांसद इनका, मुख्यमंत्री इनका, केंद्रीय मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, उसके बाद भी इनको कोई लेना देना किसी चीज से। राज्य में एक लंबे समय से सरस्वती साइकिल परियोजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसकी गुणवत्ता, साइकिल की गुणवत्ता और इन सारी चीजों पे सवाल है ना सर, है ना? इन सारी चीजों पे बवाल मचा हुआ है। और आज जो कांग्रेस है वो यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने आके प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये साइकिल में समस्याएं क्या है। एक बार हम भी देखना चाहेंगे कि इसमें जो कंडीशन आपको दिखा, आप तो कैमरे में वो तो नहीं फील करा सकते, लेकिन जो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वालिटी वाकई उस अच्छी नहीं है। जी सर बताइए। देखिए, दो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई का। 155 टीचरों की भर्ती का आत्मानंद स्कूल, जो कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, जिनके बच्चे पढ़ के मेरिट में आ रहे थे, स्टैंडर्ड इतना अच्छा था, उस स्कूल को बर्बाद करने में लगी हुई सरकार 2.5 साल के अंदर में। 2.5 साल में स्थिति है कि उस स्कूलों के अंदर ना मेंटेनेंस हो पा रहा है, न टीचरों की भर्ती हो पा रही है। आज 155, जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा 4 महीने पहले, तो 155 टीचरों की भर्ती का विज्ञापन निकलता है। अभी अधिकारी बता रहे 34,000 बेरोजगारों ने भर्ती के लिए आवेदन दिया था। 155 टीचर के, सोच लीजिए बेरोजगारी का छत्तीसगढ़ में आलम क्या है, और भी रायपुर शहर में। और उसके बाद पूरी प्रक्रिया हो जाती, मेरिट लिस्ट बन जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे भर्ती का समय आता है, स्कूल चालू होता है, सेशन के पहले ही भर्ती रोक दी गई है। और गजेंद्र यादव मिनिस्टर को अचानक सपना आता है, वो बोल देते हैं कि अब जो है भर्ती नहीं होगी, मैं शिक्षा विभाग से टीचरों को दूंगा। तो आपने 34,000 बच्चों के साथ मजाक किया है क्या, जिनसे आवेदन मंगाए थे? सर, जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, गजेंद्र यादव जी सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बने हुए हैं। ये बात साबित होती है साइकिल से। साइकिल एक उदाहरण है। 2.5 लाख साइकिलें सप्लाई हुई है इस प्रदेश के अंदर में। इसके आप स्पोक, इसका टायर, इसका ट्यूब, इसका मडगार्ड, इसका फ्रेम, इसका हैंडल, सब चीज़ देख लीजिए, सब घटिया क्वालिटी का। और ब्रांड देखो आप, हर अलग अलग नाम के रहेंगे। सरकार का, शासन का नाम एक ही सील है, बाकी हर चीज अलग अलग प्रोडक्ट दिखा रही है। डबल इंजन सरकार में इतना असेंबली का काम हो रहा है। डबल इंजन सरकार नहीं, 9 इंजन की सरकार है। पार्षद इनका, MIC इनका, जोन अध्यक्ष इनका, विधायक इनका, महापौर इनका, मंत्री इनका, सांसद इनका, मुख्यमंत्री इनका, केंद्रीय मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका। 9 इंजन की सरकार है नीचे से ऊपर तक। उसके बाद भी आम आदमी चाहे महंगाई को लेकर परेशान हो, चाहे ऐसी भ्रष्टाचार को लेकर परेशान हो, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान हो, स्वास्थ्य को लेकर हर वो मुद्दा जिससे आम आदमी से जुड़ा, उससे आदमी त्रस्त हो चुका है। 12 साल की मोदी सरकार हो, 2.5 साल की शायद सरकार हो, या 1.5 साल की निगम सरकार हो, ये लोगों को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर लड़ रही है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाकर इस सरकार को जगाने का हम काम करेंगे। घंटी को छोड़ के साइकिल का सब आइटम बज रहा है। देखिए, घंटी नहीं बज रही, बाकी साइकिल का आप चलाएंगे देखिए एक आइटम अलग अलग आवाज आ रही साइकिल में। ये एक बहुत ही मजेदार चीज है कि वाकई में घंटी यहाँ पर नहीं बज रही है, लेकिन बाकी साइकिल के पुर्जे जो है वो अपनी बराबर आवाज कर रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार क्या उजागर होता है। इनको दिखता नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे कल गिर जाए, रोड में एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? एक तरफ ये सरकार महतारी वंदन योजना महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ अगर ये सारी चीज करी है, महिलाओं को बेवकूफ बनाई। 1,000 रुपए दे के आज 5-5, 10-10 रुपए बिजली के नाम से वसूल रही है, महंगाई के नाम से वसूल रही है। तो महिलाओं को तो ये चीज समझ रहे हैं, और महिलाएं अब समझ गई हैं। अब महिलाओं को मना कर रही हैं कि हमको नहीं चाहिए 1,000 रुपया, हमारा मीटर नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। महिलाएं रोड में, ये राज्य में एक और इंतजार कर रहे हैं कि महिलाएं, जब हमारी माताएं बहनें रोड में आके लड़ेंगी ना, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और लड़ेंगी, हर किसी को सड़क पे उतार के लड़ना चाहते हैं। लड़ेंगी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार। हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आप देखिए, साइकिल के मामले में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का जो पूर्व अध्यक्ष है, इस सरकार से जब भी जनता कुछ मांगती है तो जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। जनता को उतरना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं, वहाँ भी खड़े थे, यहाँ भी खड़े रहेंगे। जनता को अगर इतना परेशान करोगे, जनता को खाने पीने नहीं दोगे, जनता को जीने नहीं दोगे, किसी भी रूप में, किसी भी चीज में, तो कौन लड़ेगा? जी, जनता ने, हम भी तो जनप्रतिनिधि है ना, तो जनता के लिए है, और जनता ने हमको भी चुन के भेजती है, उनको भी भेजती है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, पूरे प्रदेश को खाएगा, तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। श्री कुमार मेनन जी जब से बने, आप देखें, एक दिन भी चैन से बैठे हैं? एक दिन भी? जब से बने हैं तब से दिन भर लड़ाई करें। इनका क्या स्वार्थ है?
इनको कोई लेना देना है किसी चीज़ से, या कोई इनके भारतीयों के दुश्मन है क्या कोई? लेकिन ये अपना लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसका उजागर कर रहे हैं। क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो बहुत जरूरी है कि जनता की बात के लिए तब से लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग का कर्तव्य भी है, हमारे लोकतंत्र के अंदर में विपक्ष की अपनी भूमिका है और हम उस भूमिका को ईमानदारी से लड़ने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। भाजपा दिल्ली के अंदर लोगों को आतंकित कर सकती है, बच्चों को आतंकित कर सकती है। आज भी जेन-ज़ी को डराने का काम वहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी वही काम कर रहे, झूठे रिपोर्ट लिखाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर रिपोर्ट का है। पूरे देश के अंदर में अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है और उससे लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। आम लोगों का हम लोगों को समर्थन है और ये मुद्दे हमको आम लोग देते हैं। लोग बताते हैं हमको, जब ये साइकिल उनके घर पहुंचती है तब वो बताते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है आत्मानंद के अंदर में तो पेरेंट्स बताते हैं कि भैया आप लोग जाके इस मुद्दे को उठाइए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। हम लोगों ने बड़े विश्वास से फलाना इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल के उनको डाला, कहीं से डाला, आज वो पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें आम जनता के मुद्दे, उनको लड़ाना हमारा कर्तव्य इसमें है। थोड़ा सा मैं बैठ के मतलब समझना चाहूंगा कि जो लेकिन स्थिति इसमें में टायर में पंचर वैसे भी है, जिस बेचारे की साइकिल दिया है जिसने, वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि कम से कम कुछ अभी थोड़ा बहुत चलने लगे। देखिए ना, आप दो अगर मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि जो स्थिति है इसकी कंडीशन बहुत अच्छी क्वालिटी है ना, पट्टी के जगह में टीना का कैरियर बनाया है। अलग अलग ब्रांड है इसमें, इसका फ्रेम अलग है, इसका खुशी कुछ लिखा हुआ है। क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कुछ नहीं। तो यहीं से पता चलता है कि उनकी खुद की क्वालिटी खराब है, तो वो अपनी क्वालिटी जैसे ही लोगों को यहाँ पे गिफ्ट भी बांट रही हैं। शिक्षा को आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं, टीचरों की भर्ती करके बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी साइकिल देके अपना दिखावा करके, अपना भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने पूरे देश का भविष्य शिक्षा का खतरे में है। अगर इनकी सरकार लगातार ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेगी तो बच्चों का और छात्रों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि आज आत्मानंद स्कूल में जो बच्चे भर्ती हुए हैं इंग्लिश मीडियम के नाम से, वहाँ टीचरों की कमी हो। लेकिन ये सरकार आज 2 महीना हो गए स्कूल चालू हुए, लेकिन टीचरों की भर्ती नहीं करके बच्चों का नुकसान करी है। बच्चों के भविष्य का और छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए और ऐसी चीज़ें ना दी जाएँ जिसमें बच्चे बैठ के और बल्कि उनका एक्सीडेंट हो, उनको चोट लगे और उनका नुकसान हो। इससे अच्छा लोग पैसा दे देते हैं ताकि हम लोग अपने शिक्षक, अपने उनके पेरेंट्स अपने पसंद से अच्छी साइकिल खरीद कर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। आज वो सुविधा नहीं देने के मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो 155 शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, जब से इस छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शिक्षक बहुत परेशान है, शिक्षक वर्ग बड़ा परेशान है। कल मैं अस्पताल गया था मेकेहारा, वहाँ जूनियर डॉक्टर है वो भी परेशान है, ऐसा करके बहुत सारी जगह। तो इसमें आपका क्या विचार है, ऐसा क्यों है कि इस सरकार के अंदर में शिक्षक भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, इतनी परेशानी आपकी नज़र में क्यों? आप तो विपक्ष हैं, आपको तो जानकारी होगी इन चीज़ों की। देखिए, वो सरकार चाहती ही नहीं है, वो अपनी जेब भरने से ही ऊंची नहीं आ रही है कि शिक्षकों को या छात्रों को की परेशानी के लिए कुछ खर्चा करें। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी वो अपने छात्रों को, शिक्षकों को फायदा तो नहीं दे रही है, बल्कि उन लोगों को नुकसान कर रही है। जो पहले से थे उनको भी निकाल के उनकी भर्ती कैंसिल कर दी जा रही है और आगे भर्ती का आवेदन 34,000 आवेदन डीओ ऑफिस के अधिकारी ने बताया कि कब 2 महीने पहले आवेदन आए हैं, उसमें से 155 की भी वो लोग भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षा बढ़ के लोग आगे बढ़े या लोगों के देश का भविष्य आगे बढ़े। अगर देश के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। पोल पट्टी खोलाना नहीं चाहते हैं, बस वो भ्रष्टाचार का अपनी जेब भर के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। महंगाई के नाम से, गैस सिलेंडर के नाम से और बिजली बिल के नाम से, अब शिक्षा के नाम से हर तरीके से पब्लिक परेशान है। इसलिए पब्लिक को यहाँ पे रोड में आना पड़ा है लड़ने के लिए। क्योंकि मेरा एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों है कि क्या शिक्षा से इतना ज़्यादा डर इसलिए क्योंकि जिस दिन जनता शिक्षित होगी उस दिन सवाल करेगी? क्या ये सत्य है? क्योंकि जेन ज़ी ऐसा बहुत बोलते हैं। देखिए, स्वाभाविक है। अगर शिक्षा अच्छी मिल जाएगी बच्चों को, पढ़ लिख के लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो आज जो दिल्ली में शिक्षा छात्राएं जो आगे आई हैं नीट की पेपर लीक के होने की वजह से, आज अगर उनकी पोल खुल जाएगी, अगर छात्र और ज़्यादा पढ़ लेंगे और नीट के एग्जाम के लिए आगे आ जाएंगे, तो इसलिए वो चाहते ही नहीं कि देश पढ़ लिख के आगे बढ़े। देश बस उनके पैरों के तले कुचले रहे और उनकी जेब भरते रहे, उनके भ्रष्टाचार को सहते रहे। यही इनकी नीति है और ये नीति हम चलने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर में विपक्ष की अपनी बात है, विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और आंदोलन कर रहा है, जनता के लिए मुखर हो रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि जब विपक्ष इतना ज़्यादा सड़क पर उतरता है, मुखर होता है, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। जब जनता परेशान होती है तो वो सत्ता से होती है। तो अगर सत्ता से जनता इतनी परेशान है
तो इसके बाद तो समय जो आएगा, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, इसका नतीजा तभी दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे जो मुद्दे हैं, फिलहाल जो मामले छत्तीसगढ़ के हैं, हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें द लेंस के साथ। धन्यवाद।